काफ़ी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। देखें, हर किसी की डिफरेंट प्रोफाइल होती है, आप किसी की प्रोफाइल को जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये कभी भी ये माइंड में ना रखें कि यार मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था उसका रिजेक्ट हो गया, या काफ़ी ऐसे कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ रहा होता हूँ जिसमें अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जर्मनी विजिट वीज़ा के हवाले से। जर्मनी का 2024 में विजिट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेंजन के हवाले से अपॉइंटमेंट। काफ़ी लोग परेशान हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे। 2023 में भी यही मसला था, 2024 स्टार्ट हो गया, स्टिल सेम प्रॉब्लम है। तमाम लोगों का सेम मसला है, हर कोई यही कह रहा है कि यार अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे। अगर अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं तो एजेंट्स जो है वो पैसे ले रहे हैं, तकरीबन कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 20,000 रुपये मांग रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट कैसे मिलेंगे, किस तरीके से अपॉइंटमेंट मिलेंगे? क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। और अब तो ऐसा हो गया है कि जिसको अपॉइंटमेंट मिल जाता है उसको लगता है कि मुझे जो है वो वीज़ा भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जर्मनी का, खास तौर पर जर्मनी का अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, जर्मनी का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वीज़ा का प्रोसेस क्या है, और जर्मनी का जो वीज़ा का रेशो है वो कैसा है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तमाम तर बेस करती हैं मेरे एक्सपीरियंस पर। क्योंकि यूरोप की अगर मैं बात करूँ, हर साल मेरा यूरोप का टूर होता है और यूरोप का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि यूरोप का वीज़ा कैसे लेना है, क्योंकि मैं किसी एजेंट से रब्ता नहीं करता हूँ। जब भी मुझे केस अप्लाई करना होता है मैं अपना केस खुद रेडी करता हूँ, घर बैठे रेडी करता हूँ, अपॉइंटमेंट खुद बुक करता हूँ, क्योंकि तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन है। एजेंट्स भी वही काम करते हैं जो आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपको अपॉइंटमेंट भी खुद मिल सकता है, आप वीज़ा भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई प्रोसेस नहीं कर सकता, हर किसी को इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती वीज़ा के हवाले से। तो आप जाहिर सी बात है किसी ऑथोराइज कंसल्टेंट से रब्ता करके अपना केस रेडी करवा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट की। देखें, अपॉइंटमेंट जो है वो इस वक्त जर्मनी का अपॉइंटमेंट लेना सबसे आसान है। जर्मनी का अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे? जर्मनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। जर्मनी का जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स अपडेट हो रहे होते हैं और डेली बेसिस पे स्लॉट्स चेंज हो रहे होते हैं। यानी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपने जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। खास तौर पर कुछ ऐसी टाइमिंग्स होती हैं जैसे रात के टाइम पे, लेट नाइट 4 बजे 5 बजे सुबह के। इसके अलावा जो है वो कभी आप शाम में आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको टाइम मिले आप इसकी ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं, वहां पे जो है वो आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट मिल जाएगी। इसी तरीके से जर्मनी की स्लॉट्स मिलती हैं। एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो स्लॉट्स को जो है वो बुक कर लेते हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, फिर वही स्लॉट्स आपको सेल करते हैं 15,000 में, कोई 20,000 में कराते हैं, कोई 25,000 में करता है। यानी कि डिफरेंट रेट्स में जो है वो सेल करते हैं। प्रोसेस सेम होता है, यानी कि स्लॉट्स आपको ऑनलाइन ही बुक करनी है, इसका कोई और तरीका नहीं है। आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाएंगे, वहां पे जाके आप बुक करेंगे। आपको अगर अपॉइंटमेंट नजर नहीं आ रही, कोई अपॉइंटमेंट की स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो आप दोबारा से रीचेक करेंगे, इसी तरीके से आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और कोशिश करें जब मंथ स्टार्ट होता है, जैसे अब फरवरी स्टार्ट होने वाला है, 1 से 15 के बीच में मल्टीपल स्लॉट्स ओपन होती है, हर महीने न्यू स्लॉट्स जनरेट होती हैं, वहां से आप स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वीजा प्रोसेस के हवाले से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखें, जर्मनी का अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बिजनेसमैन की। आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली एनटीएन होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपका लास्ट 2 ईयर का टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पार्ट है, वो भी आपको साथ में लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप मैरिड हैं तो आपका एफआरसी लगेगा, एमआरसी लगेगा। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है वो ट्रैवल प्लान लगता है, आपका जो है वो होटल बुकिंग लगती है, फ्लाइट की डमी आइटनरी टिकट लगती है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका जो पासपोर्ट है वो तमाम पासपोर्ट का A4 पे, यानी कि जितनी भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो A4 पेपर पे प्रिंट होती है, वो आपकी फाइल पे लगती है, और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है वो इनके ऑफिस जाना है। जर्मन कॉन्सुलेट के ऑफिस में जाएंगे, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जिस दिन इंटरव्यू कॉल होगा, उस दिन आपको एम्बेसी में जाना है, वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। छोटा सा इंटरव्यू होता है, छोटा सा इंटरव्यू होता है, चंद सवाल करते हैं आपसे कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं जर्मनी।
2-3 सवाल करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, विद इन 15 डेज के अंदर आपको जवाब आ जाता है। इसके साथ साथ अगर सैलरीड पर्सन की बात करूं तो तमाम डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं, जस्ट लास्ट 3 मंथ्स की आपकी पे स्लिप चाहिए होती है और आपका एनओसी चाहिए होता है कंपनी की तरफ से। बस यही आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सैलरीड पर्सन के लिए भी हैं और ये बिजनेसमैन के लिए भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप गैदर कर लेते हैं और आप अपना वीजा प्रोसेस करवा लेंगे, सिंपली जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट होगा उस डेट में आपको जाना है जर्मन कॉन्सुलेट पे, वहां पे जाकर इंटरव्यू देना है और आपको पासपोर्ट सबमिट करवा देना है। इस वक्त की अगर वीजा की रेशो की बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी का वीजा रेशो सबसे बेस्ट जा रहा है। और जर्मनी का मैं मुझसे जो भी पूछता है मैं उससे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करना है तो जर्मनी इज द बेस्ट चॉइस, जर्मनी अप्लाई करें। जर्मनी के अलावा 2-3 और कंट्रीज हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्पेन है, इसके अलावा जो है वो इटली है, अलावा फ्रांस है। ये 2-3 कंट्रीज ऐसे हैं जो वीजा देते हैं, लेकिन हाई रेशो वीजा जो है वो इस वक्त जर्मनी दे रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड है विजिट वीजा के लिए तो जर्मनी इज द राइट चॉइस, जर्मनी का वीजा रेशो भी अच्छा है। काफी लोगों का सवाल ये भी होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि क्लोजिंग बैलेंस इतना मैटर नहीं करता, क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ रनिंग देखी जाती है कि आपका टोटल डेबिट कितना आ रहा है, टोटल आपका क्रेडिट क्या है, आपने किस तरीके से अपने अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, ये चीजें देखी जाती हैं। और आपका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करूं तो अगर आपके अकाउंट इंडिविजुअल आप अप्लाई करें तो 10 लाख भी फेयर इनफ है, 10 लाख अपने अकाउंट में शो करें तो फिर आपको डेफिनेटली वीजा आराम से मिल सकता है। काफी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया है, हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया है। देखें हर किसी की डिफरेंट प्रोफाइल होती है, आप किसी की प्रोफाइल को जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का वीजा भी रिफ्यूज हो जाएगा। तो ये कभी भी ये माइंड में ना रखें कि यार मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था उसका रिजेक्ट हो गया, या काफी ऐसे कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ रहा होता हूँ जिसमें नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं कि भाई ये जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, या वीजा अप्लाई ना करें इस वक्त वीजा रेशो अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको मशवरे देता हूँ वो सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद देता हूँ। मैं कोई भी बात फेक या झूठ नहीं कहता हूँ कि मैं आपको कोई गलत बयानी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो जेन्युइन इस वक्त हो रही होती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन है तो आप प्रोसेस अप्लाई करें, नहीं है तो आप ना करें। और जो लोग जो है वो वीडियो देख के कमेंट करना चाहते हैं इस टाइप का, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि वीडियो स्किप करके कोई और वीडियो देख लें, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देख लें, ताकि आपका भी टाइम बचे और दूसरों को आप नेगेटिव वे में ना लेके जाएं। तो विजिट वीजा आप जर्मनी का अप्लाई कर सकते हैं इजीली, जर्मनी वीजा इस वक्त दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।